नमस्कार। भारत के भौतिक विभाग के अंतर्गत यह आज हमारा भाग 3 तीसरा वीडियो है। इसमें हम भारत के तटीय मैदान और इसके द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। भारत के तटीय मैदान। पिछले वीडियो में हमने दक्षिण के पठार के बारे में पढ़ा था। दक्षिण के पठार के तीनों ओर समुद्र तट को छूते हुए जो मैदान है वो भारत का तटीय मैदान कहलाता है। इसका विस्तार पश्चिम में अरब सागर के तट पर गुजरात से होते हुए पूर्व में बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी बंगाल के किनारे तक है। प्रायद्वीप के पूर्व और पश्चिम में उनके स्थान के अनुसार इस तटीय मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इस मानचित्र में तटीय मैदान की संरचना दिखाई गई है। इसका जो पश्चिम का भाग है वह पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है और ये 3 उपभागों में बटा हुआ है। गुजरात के तट के सहारे फैला हुआ भाग काठियावाड़ का मैदान कहलाता है और महाराष्ट्र से कर्नाटक का जो भाग है वो कोंकण का मैदान कहलाता है। इसके बाद केरल में स्थित जो क्षेत्र है इसका वह मलाबार तटीय मैदान के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से पूर्व की ओर जो पूर्वी तट है वह भी 2 भागों में बटा हुआ है। इसका तमिलनाडु से लगा हुआ भाग कोरोमंडल तट कहलाता है और तमिलनाडु से ऊपर पश्चिमी बंगाल तक का जो भाग है वो पूरा उत्तरी सरकार तट कहलाता है। ये उत्तरी सरकार तट पुनः 2 भागों में बटा हुआ है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा के सहारे आंध्र तटीय मैदान और उड़ीसा की सीमा के सहारे जो बंगाल तक फैला है वह उत्कल तटीय मैदान कहलाता है। पश्चिमी तटीय मैदान। इसका विस्तार गुजरात से कन्याकुमारी तक है और ये 3 भागों में बटा हुआ है, जैसा कि हमने अभी देखा। पश्चिमी तटीय मैदान जो है वो अपेक्षाकृत संकरा है और इसकी सीमा पर पश्चिमी घाट की उपस्थिति के कारण इसका ढाल तीव्र है और इसका जो ढाल है उसकी दिशा अरब सागर की तरफ है। इसलिए यहाँ से बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं वो तेज़ी से समुद्र में प्रवेश कर जाती है और ज्वारमुख का निर्माण करती हैं। इन नदियों में गुजरात की नर्मदा तापी, कर्नाटक की श्रावती, गोवा की मांडवी और जुआरी तथा केरल की पेरियार और भरतपुरा नदियाँ मुख्य हैं। ये सभी नदियाँ अरब सागर की ओर गिरती हैं और ज्वारमुख या एस्चुरी का निर्माण करती हैं। विशेषता है कि यहाँ पर समुद्र के किनारे कुछ झीलें सी बन जाती हैं जिन्हें लगून कहते हैं। ये झीलें समुद्र से जल प्राप्त करने के कारण खारी होती हैं और केरल में इन्हें विशेष कयाल नाम से जाना जाता है। पूर्वी तटीय मैदान जो है इसका विस्तार हुगली नदी पश्चिमी बंगाल के मुहाने से कन्याकुमारी तक है और यह 2 भागों में बटा हुआ है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। पूर्वी तट अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं क्योंकि यहाँ का जो ढाल है वो पश्चिम बंगाल की खाड़ी की तरफ है और बहुत ही कम ढाल है। इसलिए यहाँ से जितनी भी नदियाँ बहती हैं वो कई धाराओं में विभक्त हो जाती है और अपने निक्षेप वहीं छोड़ देती है। तो ये जो तट बना हुआ है ये पूर्णतः डेल्टा आधारित जलोढ़ मिट्टी का बना हुआ है और बहुत अधिक उपजाऊ है। राज्यों के अनुसार भारत के भूतल प्रदेश का अंतिम 3 भागों में बटा हुआ है। केरल उड़ीसा का तट में अनेक छोटे द्वीप पाए जाते हैं। दूसरा सम्मिलित तटीय मैदान और तीसरा है तमिलनाडु या कोरोमंडल तटीय मैदान। स्थानीय आधार पर हुई है और इनमें से अधिकांश मूंगा या प्रवाल से बने हुए हैं। बंगाल की खाड़ी में भी एक बड़ा द्वीप समूह पाया जाता है जिसे हम अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम से जानते हैं। ये द्वीप आकार में बड़े होने के साथ साथ संख्या में भी बहुत अधिक हैं। इनमें से कई द्वीपों की उत्पत्ति ज्वालामुखी क्रिया से हुई है। कई द्वीप पर्वतीय चोटी के रूप में निर्मित हुए हैं और कुछ मूंगा से भी बने हुए हैं। इन्हीं द्वीपों पर भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में स्थित है।